एग्जाम कैलकुलेटर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट में आए हुए कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ में करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो बहुत ही बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन वो कौन कौन से हैं जो ईवीएस में आ चुके हैं बार बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। जो थीम थी ईवीएस की, जो थीम होती है ईवीएस की जो थीम होती है वो जो 6 थीमें होती है उसमें से कौन सा एक है, कौन सा उसमें से एक है। मतलब ये चारों ऑप्शन में पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं। तो इन सब चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो 6 में से एक है। तो 6 थीमें क्या थी उसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला तो क्या था, परिवार और मित्र, परिवार और मित्र, ये पहला था। और दूसरा क्या था, भोजन, फूड। तीसरा आवास या पानी, पहले पानी होती है वाटर। और चौथा क्या है, आवास। पांचवा क्या है, ट्रेवलिंग, यात्रा। और छठा क्या था, चीजें जो हम बनाते हैं, चीजें जो हम बनाते हैं। ये 6 था। तो इसमें से एक ये ऑप्शन सी हम लोग का सही दिख रहा है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। बाकी और ना भोजन है, ना पानी है, ना आवास है, ना परिवार और मित्र है, ना ही यात्रा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार सीटेट में आता रहता है, बार बार थीम के बारे में आता है। ये 6 थीमें होती हैं जो ईवीएस की जो थीम है, मेन थीम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सबसे पहले। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, परिवार पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पहला है, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है, रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। चौथा है, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो देखना है कि जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक है उसकी विषय वस्तु में क्या होना चाहिए। तो पहला जो लिखा है ऑप्शन देखते हैं, पहला चेक करते हैं हम लोग सही है कि गलत है। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखना चाहिए, सही है। इसमें जो लेक्चर होता है, लेक्चर को पैडागोजी में, पैडागोजी जो क्लास होता है उसमें लेक्चर को निगेटिव माना गया। बच्चों को लेक्चर नहीं देना है, उसको व्याख्यान नहीं देना, ना ही परिभाषाओं को सबसे पहले उनके सामने आना चाहिए। शुरू में बच्चों को परिभाषा और लेक्चर से दूर रखना चाहिए। तो ये एक सही दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित का मतलब उनको रटकर नहीं सिखाना चाहिए, रटकर सीखने से उनको दूर रखना चाहिए, तो उत्साहित करना चाहिए। तो ये भी सही दिख रहा है। तीसरा है, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, सही है ये भी ऑप्शन। बच्चों को हमेशा प्रश्न करने का मौका देना चाहिए, उनको अपने हिसाब से खोज कर और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके उनको सीखने को बहुत सारी मदद मिलती है, तो उनको ये सब मौका देना चाहिए, ये पॉजिटिव है। और तीसरा है, बच्चों को केवल लिखित जानकारी, केवल जहाँ पे केवल आ जाए नेगेटिव टैग वर्ड होता है तो इसको ऐसे भी हटा देना चाहिए, ऑप्शन गलत हो जाता है। केवल लिखित जानकारी देनी चाहिए। क्यों केवल लिखित जानकारी दी जाएगी, बहुत सारी जानकारियां हैं, मौखिक जानकारी भी देनी चाहिए, पीपीटी से भी दिखा देना चाहिए, एक्टिविटी भी करवानी चाहिए। केवल लिखित जानकारी से बच्चे नहीं सीखते हैं। तो ये पहला, तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसमें से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए, बी और सी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फिर तीसरे क्वेश्चन के लिए लिखा है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए और इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल है, ये किस कौशल का आकलन किया गया। तो ये क्वेश्चन है कि बच्चों से कोई अगर अध्यापक बच्चों से कहता है कि अपने आसपास या स्कूल के आसपास या घर के आसपास जो जानवर हैं, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखिए और उनके नाम लिखने को बोल रहा है। तो इससे उनके अंदर कौन सी कौशल वो देखना चाह रहा है, कौन सी कौशल को वो विकसित करना चाह रहा है। पहला है, परिकलन का प्रयोग करना। परिकलन मतलब एल्गोरिदम, किसी एक मतलब जो
स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस होता है उसको देखना। दूसरा है न्याय के लिए सरोकार करना। तीसरा है अवलोकन यो रिकॉर्डिंग। चौथा वर्गीकरण यो चर्चा। तो अगर इस तरह का अगर कोई काम दिया जाएगा, बच्चों को एक्टिविटी दी जाएगी, तो उसमें सबसे ज्यादा उनको क्या है, परिकलन का कोई प्रयोग उसमें नहीं होगा, ना ही उनको कोई प्रयोग करना। जो चीजें हो रही केवल उनको देखना है, खुद से प्रयोग नहीं करना है। फिर न्याय, बच्चों को न्याय के लिए सबसे पहले इसमें कोई सरोकार वाली चीजें नहीं होती हैं। फिर तीसरा है अवलोकन या वर्गीकरण। अवलोकन मतलब देखना, इसमें देखने के लिए बोल ही रहा है, तो इसे एक देखिए देखने के लिए बोल रहा है तो अवलोकन हो जाएगा। और फिर नाम लिखना है, रिकॉर्ड रखना है, उनका नाम लिख के रिकॉर्ड रखना है। तो सबसे सुटेबल थर्ड ऑप्शन दिख रहा है अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा है वर्गीकरण। वर्गीकरण की कोई बात ही नहीं हो रही है, ना यहाँ पे चर्चा की बात हो रही है। जो हो रही है उनको देखना है, अवलोकन करना है और उसको नोट डाउन करना है, मतलब उसका रिकॉर्ड रखना है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और चौथा क्वेश्चन, ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। आकलन प्रक्रिया जो होती है, असेसमेंट जो होता है, तो आकलन प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है, मतलब निगेटिव जो सबसे कम उपयुक्त है उसको देखना है। पहला है सीखने के लिए संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। फिर ये तो सही है। दूसरा क्या है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। जब बच्चे को हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, और उनको जब शाबाशी देते हैं तो उन बच्चों को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। ये भी एकदम सही ऑप्शन है। तीसरा है बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो पोर्टफोलियो में सही है, सभी तरह के, क्लास के बाहर के, क्लास के अंदर के सभी कार्य होने चाहिए। उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो वीकनेस है, सब कुछ होना चाहिए। ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है बच्चे को निजी विवरण यो व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देने में वांछनीय अभ्यास है। वांछनीय मतलब जो निगेटिव होता है उसको हटा देना चाहिए। तो बच्चों का निजी विवरण, बच्चों के निजी विवरण और फीडबैक जो होता है वो अवांछनीय अभ्यास है। तो ये अवांछनीय नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। उनका फीडबैक और वो उनका जो व्यक्तिगत मतलब पृष्ठपोषण है, फीडबैक है, वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको रखना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन निगेटिव लग रहा है। तो इसमें से सबसे कम प्रयुक्त कौन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, सॉरी, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कुल मिला के ये दूसरा तीसरा ये सब पॉजिटिव थे, तो ये सब नहीं होंगे। जो निगेटिव पूछा है सबसे कम, तो चौथा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकने में योग्य है। तो क्या देखना है, उन पक्षियों को देखना है कि जो हम लोग से 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, फाख्ता है, कौवा है, मोर है, फिर है बाज, कबूतर, तोता, फिर तीसरा है कौवा, चील और बुलबुल, फिर ये क्या है, बाज, चील और गिद्ध। तो जो हम लोग से, इंसान से 4 गुना ज्यादा जो देख सकता है, 4 गुना ज्यादा दूर अधिक की वस्तुओं को जो देख सकता है, उसमें से क्या होता है, उसमें होता है बाज, चील और गिद्ध। तो इसमें चौथा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। तो बाज, चील और गिद्ध ये 3 ऐसे पंछी हैं जो इंसानों से 4 गुना ज्यादा दूर की वस्तुओं को आराम से देख लेते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। छठवां, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो कौन सा खाना है जिसमें सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, फिर है आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला और पालक। तो टमाटर में सी पाया जाता है, सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, जो खट्टी चीजें होती हैं। तो बंद गोभी भी नहीं होता है, टमाटर इसमें भी है, बंद गोभी इसमें भी है। तो आंवला है और पालक है और गुड़, इन चीजों में आयरन, Fe जो आयरन की मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा गलत हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आंवला, पालक में गुड़
गुड़ में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत के लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो धरती से ऊंचाई पर जहां भी घर बनाए गए हैं उसका एक ही रीजन होता है कि नीचे वहां पे बरसात बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा होता है उनको मकान को जमीन से ऊंचा स्थान पे बनाते हैं, या तो उनको बांस वांस पे बनाते हैं, क्योंकि हर सीजन नीचे वहां पे पानी लगा रहता है। तो सबसे ज्यादा बारिश जहाँ पे होती है राजस्थान, सूखा यहाँ पड़ा रहता है लगभग। लद्दाख जो है वो वहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। उड़ीसा भी नहीं है। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? असम में होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असम में 4 से 5 फीट ऊपर बांस के खंभों पे घर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है सीटेट में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत मतलब जैसे कि नहीं, दो तीन चीजों को जोड़कर जो एकीकृत किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो उनको जो सब्जेक्ट होते हैं उनको कैसे बनाएंगे? पहला है, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय को मिलाएंगे। तो वही जो ऐड किया जाता है, जो एकीकृत किया जाता है, 2 या 2 से विषय क्षेत्रों को मिलाए, अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, विषय के क्षेत्र होते हैं, टॉपिक होते हैं, उनको दो तीन टॉपिक को एक में मिलाकर जो पढ़ाया जाता है उसी को इंटीग्रेटेड बोलते हैं। तो पहला ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन इसमें नहीं होने चाहिए। अलग योजनाओं को सभी विषय का अलग करना ही नहीं, इंटीग्रेट करना, इसमें भी अलग आ गया। फिर है तीसरे में भी अलग आ गया। चौथा देखते हैं, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग, इसमें भी अलग लिखा हुआ है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, और यहाँ पे मिलाना है। तो इंटीग्रेट का मतलब मिलाना होता है या जोड़ना होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन लिखा है, अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो कोई टीचर है अस्मिता, उनको अपने विद्यार्थियों को जो लैंगिक रूढ़वादिता होती है कि जैसे कोई कुछ काम ऐसा होता है जो केवल लड़कियां करती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो केवल लड़के करते हैं, तो उन सब चीज़ों को उनसे हटाना कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, वो रूढ़वादिता जो होती है, स्टीरियोटाइप जो होता है, उन सब चीज़ों को हटाना है। तो उनको क्या करना चाहिए? पहला है, रूढ़वादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा, विभिन्न कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए जाने चाहिए विभिन्न प्रकार के। तीसरा है, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करवाने को कहें। चौथा, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। सबसे अच्छा इसमें चौथा ऑप्शन दिख रहा है कि ऑटो चालक हमेशा हम लोग के जो एरिया में दिखते हैं या हम लोग के आसपास जो दिखते हैं, ऑटो चालक हमेशा केवल मेल दिखते हैं। जो ऑटो चालक अगर किसी छात्र की जो माँ है वो अगर ऑटो चलाती है, उनको बच्चों के सामने लाया जाएगा, बच्चों को दिखाया जाएगा कि ये ऑटो चलाने का काम लड़कियां भी कर सकती हैं या कोई फीमेल भी कर सकती है। तो बच्चों के दिमाग में जो पहले से स्टीरियोटाइप भरा हुआ, जेंडर के प्रति विषमता भरी हुई है, ये सब सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? चौथा है। तो ऑप्शन चौथा एकदम सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इसमें लिखा हुआ, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? समयन कोई कक्षा 5 का बच्चा है, उसको जो कार्य दिया जाता है आमतौर पर वो क्लास में नहीं करता है, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? टीचर क्या करेगा? इसका सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा के कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है। दूसरा, किसी दूसरे बच्चे को उसकी उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो दूसरे बच्चे को इंक्लूड नहीं करना, इससे वो बच्चा जिसको दिक्कत हो वो नहीं सीख पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर तीसरा है, माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें। इसमें माता पिता से बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कठिनाई बच्चे में आ रही है तो बच्चे से बात करके उनसे पूछना पड़ेगा। फिर चौथा क्या है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देकर, जो सभी को गृह कार्य दिया जाता है वही दिया जाएगा और वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं की जाती, तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे सटीक ऑप्शन दिख रहा है पहला, उसकी कठिनाई का पता लगाया जाएगा कि उसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं वो काम कर रहा है, उसके अनुसार उसको जो जरूरत है कक्षा में उसके अनुसार उससे बात करके काम करना चाहिए।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो हर बार ईवीएस में आए हुए हैं, इसको देख लेंगे, इसमें से हमेशा रिपीट होते रहते हैं।